हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपको झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का जो यूनिट 19 का टॉपिक है, जिसमें जनजातीय समाज के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। तो उसी में आप देखिएगा आंदोलन के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, जिसमें बिरसा आंदोलन, उसके बाद ताना भगत आंदोलन, और साथ ही साथ एक टॉपिक मेंशन किया गया है, वो है झारखंड आंदोलन। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग को क्लास को एकदम लास्ट तक देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं बोर्ड पे यहाँ पे जो आपको लिख के दिखा रही हूँ और जो मैं बोलूँगी उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप में सारे नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाएगा, जिसमें आप शाम के 7 बजे टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी हम लोग यूनिट वाइज टेस्ट उसमें कवर कर रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, झारखंड आंदोलन। तो झारखंड आंदोलन, इसका हम लोग एक कहानी की तरह इसको समझते हुए चलेंगे, तो हम लोग को क्या होगा कि टॉपिक जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण है वो कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था, ढाका में। और इसके अगर जन्मदाता की बात की जाए तो जे बार्थोलोमन इसके जन्मदाता है, जिन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1912 में की थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। और ये जो आपका झारखंड आंदोलन है, इसके जो सूत्रपात बोला जा सकता है, ये जे बार्थोलोमन जी को बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने कौन सी स्थापना की थी, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में की थी। जे बार्थोलोमन जो थे वो संत कोलंबस स्कूल के स्टूडेंट थे। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा था, तो वो था छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। किनके द्वारा, तो जुएल लकड़ा, पायल दयाल, बंदीराम और ठेपले उराव। ठीक है, तो ठेपले उराव का नाम जैसे ही आता है हमारे दिन में एक और चीज़ आ जाता है, वो क्या कि ठेपले उराव ने किसान सभा का भी गठन किया था। कब किया था, तो उन्होंने 1930 में इसका गठन किया था। और यहाँ पे जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की अगर बात की जाए, तो ये जो था ये आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इसका मुख्य लक्ष्य था, इसीलिए इसका गठन किया गया था। और 1928 में सामिन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र जो है वो तैयार किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जुएल लकड़ा जी के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ 1915 में सर्वप्रथम जो आदिवासी नामक पत्रिका की भी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही की गई थी। कौन सी पत्रिका, तो आदिवासी पत्रिका। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है यह देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने किसान सभा का तो देख लिया कि इस सब किसान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो 1930 में ठेबले उराव जी के द्वारा किया गया था। ये इसके संस्थापक थे। और इसमें क्या था कि कैथोलिक जो चर्च थे उससे अपना उनकी रक्षा, ये सब चीज़ें के बारे में भी यहाँ पे बात की गई थी। जो कैथोलिक चर्च थे अपने हितों की रक्षा संवर्धन के लिए कैथोलिक चर्च सभा का गठन फिर 1932-23 में किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया गया था। किसके द्वारा, तो थियोडर सुरिन जी के द्वारा किया गया था आदिवासी महासभा का गठन। ठीक है, और इसके द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जयपाल सिंह ने की थी।
जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1939 में इसके अध्यक्ष बने थे। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने भी यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। ये सारे फैक्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया गया था। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। किनके द्वारा? तो जयपाल सिंह के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि झारखंड पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह जी के द्वारा। इन्होंने इसके ये प्रथम अध्यक्ष थे और पहली बार 1952 में जो झारखंड पार्टी थी उसने चुनाव में भी भाग लिया था और विधानसभा चुनाव में उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 32 सीटें जो है उसको प्राप्त हुई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है हुल आपका, फिर बिरसा सेवा दल भी आता है 1965 में। उसके बाद हुल झारखंड पार्टी, हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में जस्टिन रिचर्ड जी के द्वारा की गई थी। किसकी? हुल झारखंड पार्टी। और प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो शिबू मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में की गई। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना जो है वो 4 फरवरी 1973 में धनबाद के जो गोल्फ मैदान है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर्वप्रथम जंगल काटो अभियान 1978 में प्रारंभ किया और वर्ष 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद AK रॉय के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि राजधानी वासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों से परिचित कराना। उसके बाद फिर आपका आजसू पार्टी का गठन हुआ, जो आजसू पार्टी भी जो झारखंड में आपको देखने को मिलता होगा। अब है कि ये कथन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप एग्जाम में देख सकते हैं कि 11 सितंबर 1992 को, कब? तो 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव जी ने दिल्ली में कहा था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कथन भी पूछ सकता है कि ऐसा किसने कहा था? तो लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि वो इसके खिलाफ थे, बोले अगर झारखंड का निर्माण होगा तो मेरी लाश पे होगा। अब जो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप लोग लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है क्या है कि बिहार विधानसभा में सबसे पहले पृथक झारखंड का जो प्रस्ताव है वो कब दिया गया? तो 22 जुलाई 1997 में ये प्रस्ताव दिया गया। और बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी। कौन सा? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो आपको यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का जो स्थापना हुआ है तो वो कौन से विधेयक के अंतर्गत हुआ है? तो आप सोचिएगा कोई झारखंड से रिलेटेड ही नाम होगा, तो ऐसा नहीं है। उसका नाम क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। वो कौन सा विधेयक था? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक था, जिसको कि कब स्वीकृति प्राप्त हुई? तो बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में स्वीकृति प्राप्त हुई। फिर लोकसभा में ये इस विधेयक को 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। फिर राज्यसभा में, क्योंकि सब जगह पारित होने के बाद ही तो कोई विधेयक लोकसभा विधानसभा में जब तक पारित नहीं होगा तब तक वो विधेयक तो नहीं बनता है ना। फिर राज्यसभा में आपका 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। फिर लास्टली जब झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके श्री KR नारायण जी। कौन थे? श्री KR नारायण जी के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? तो 25 अगस्त 2000 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके बाद झारखंड राज्य का गठन बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ा, झारखंड आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा। अभी हम लोग जो 1-2 दिन जो क्लासेस करेंगे, इसमें झारखंड में जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं, जैसे बिरसा आंदोलन, ताना भागंदा आंदोलन, इन सभी को एक एक दिन करके आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।